झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर निकाय चुनाव के लिए अब झारखंड की तमाम पार्टियां अपने तरीके से रणनीति बनाते नजर आ रही है। झारखंड के सत्ताधारी दलों की बात करें या फिर झारखंड के विपक्ष की पार्टियों की बात करें तो लगातार अपने अपने तरीके से एजेंडे सेट करने में लगी हुई है। वहीं अगर बात करें झारखंड के सत्ताधारी दल में आरजेडी की, तो आरजेडी ने आज अपने कार्यालय में एक बैठक की और झारखंड के नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात कहते नजर आए और साथ में सांप्रदायिक ताकत वाली पार्टियों के कैंडिडेट्स को हराने की बात करते नजर आए। तो इन सभी मसलों पर लेकर झारखंड के राजद में क्या कुछ चर्चाएं चली और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है, पहले आप सुन लीजिए। आज की बैठक संगठन और नगर निकाय चुनाव जो है उस पर सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुआ और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का सब लोगों ने संकल्प लिया और राष्ट्रीय जनता दल भी सभी जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पार्टी मजबूती से वार्ड पार्षद में चुनाव में भागीदारी अपना निभाएगा। और महागठबंधन के साथ राष्ट्रीय जनता दल अपने प्रत्याशी उतारेगी या अकेले लड़ने का विचार? ये तो पार्टी बेसिस पर है नहीं, पार्टी अपना अपना चुनाव लड़ रही है, लेकिन हमारा नजर यहाँ भी रहेगा कि सांप्रदायिक ताकत को हम नहीं जीतने देंगे। अलग अलग आप चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को तो एज मिलेगा, वहां पर बढ़त होगी नहीं। एज के पार्टी है तो निर्दलीय चुनाव है, बीजेपी का क्या एज मिलेगा? बीजेपी को गठबंधन में चुनाव तो लड़ रहा है। जेएमएम से कह रहे हैं विनोद पांडे जी की ज्यादा से ज्यादा जेएमएम के ही प्रत्याशियों को जिताने का हमारा प्रयास रहेगा। हम भी कह रहे हैं कि हमारा भी कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को ही हम भी कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को लड़ेंगे। कह रही है कि जो ज्यादा डिजर्विंग रहेगी हम उसका समर्थन भी करेंगे। ऐसा कुछ है कि अगर जेएमएम से कोई प्रत्याशी उतरता है समर्थन? मैंने कहा कि मेरा नजर वहां भी रहेगा कि सांप्रदायिक ताकत को हम नहीं जीतने देंगे। जनता के बीच हम लोग अपील करेंगे, हम अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जहां बताया कि भाई हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकेंगे, तो जो हमारा बेस्ट कैंडिडेट होगा महागठबंधन का जो जीतने वाला रहेगा उसको सहयोग करेंगे हम। लेकिन जो महानगर जो नगरों में स्थिति है वहाँ बीजेपी एज में रहती है, सीटें जो जीतती हैं बीजेपी ज्यादा जीतती है, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? सब अंदर करेंगे, लड़के करेंगे, कोनो लाठी डंडा से थोड़े करेंगे, लड़के करेंगे। पूरे राज्य में अभी महागठबंधन का लहर चल रहा है, ठीक है, और उस महागठबंधन में जो प्रत्याशी सांप्रदायिक ताकतों को रोकेगा, जो हम लोग का महागठबंधन का कैंडिडेट जीतने वाला रहेगा उसको हम लोग जिताने का। अगर सर आरजेडी से जीतते हैं यहाँ पर महानगर में तो किस तरीके की तैयारी है? अगर ऐसा कुछ मतलब क्या पहल होगी? अब आगे देखिए, अभी नॉमिनेशन हो रहा है, कैंडिडेट को सामने आने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो सुना आपने कि झारखंड के राजद में क्या कुछ नजर आ रहा है। जी हाँ, इस बार पूरी तरीके से झारखंड की आरजेडी अपनी कमर कसती नजर आ रही है और झारखंड के नगर निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने का प्रयास करते नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के, तो इस बार नगर निकाय चुनाव दलगत आधार से ऊपर उठकर इस बार चुनाव होना है और वहीं ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पे चुनाव होना है। तो देखने वाली बात होगी कि झारखंड में इस बार परचम कौन लहराता है। सत्ताधारी दल के उम्मीदवार सामने उभर के आते हैं या फिर विपक्ष की पार्टियां इन पे हावी होती नजर आती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।